विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होने के आसार। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की होगी शुरुआत। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा और बता दें कि विपक्ष के विधायकों की ओर से लगाए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर होगी चर्चा। इनेलो विधायकों की ओर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कांग्रेस विधायक ने मेडल विजेता खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। तो वहीं हरियाणा विधानसभा सदस्यों को सुविधाएं, दूसरा संशोधन विधेयक 2025 होगा पेश। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी और आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। तो विधानसभा की कार्यवाही का आज चौथा दिन है। बता दें आपको कि आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होने के आसार हैं। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा और विपक्ष के विधायकों की ओर से लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। इनेलो विधायकों की ओर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और विश्लेषण करने के लिए हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। कल हंगामा देखने को मिला, दूसरे दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। आज की कार्यवाही किस तरह की रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र का आज चौथा और अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। इसके बाद आईएनएलडी विधायकों की तरफ से लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आईएनएलडी विधायकों की तरफ से बढ़े हुए कलेक्टर रेट के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। इसके अलावा जब बात की जाए तो कांग्रेस विधायक द्वारा हरियाणा में मेडल विजेता खिलाड़ियों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल की तरफ से लगाया गया था। इसके बाद हरियाणा विधानसभा सदस्यों की सुविधाएं, दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। इस विधेयक को पेश करने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी और इसको पारित जो है वो करवाया जाएगा। तो ये पूरे दिन भर का जो शेड्यूल है विधानसभा सेशन का वो रहने वाला है और कई मुद्दों को लेकर, कई सवालों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो आज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल रवि, देखिए, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा अहम भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अंतिम दिन भी है। तो क्या माना जाए, कितनी देर की ये कार्यवाही रह सकती है और किन किन प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए, 2 बजे माफ कीजिए, सुबह 11 बजे सत्र की कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद लगातार जो तय शेड्यूल्ड है कार्यक्रम, उसके अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। करीब 5 से 5:30 बजे तक के आसपास सत्र की कार्रवाई जो है वो चल सकती है। बनाया यही जा रहा है। 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा, उसके बाद 1 घंटे का शून्यकाल रहेगा और करीब 1 घंटे के आसपास दोनों ही जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की जानी है। इसके बाद जो विधायी कामकाज है वो किए जाएंगे और करीब 5:30 बजे के आसपास तक जो है ये सेशन की समाप्ति जो है वो हो सकती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के तमाम विधायक अपने क्षेत्र से क्षेत्र को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं, पूरे प्रदेश को लेकर सवाल सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन सवालों को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो है देखने को मिल सकती है। शून्यकाल की अगर बात की जाए, शून्यकाल में तमाम जो विधायक है जिनको बोलने का मौका मिलेगा वो अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी अपनी अपनी बातें जो है वो को लेकर रखते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ तमाम उन छोटे बड़े मुद्दों को लेकर जो सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक का कारण बन सकते हैं, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। इस प्रकार के कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल रवि, देखिए आप भी जानते हैं विपक्ष तमाम विषयों को लेकर कल भी सदन में हंगामा करता हुआ नजर आया और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर अगर हम बात करें तो क्योंकि विधायकों की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी माना जा रहा है कि चर्चा होगी, क्योंकि इनेलो विधायकों की ओर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। बिल्कुल सादा, देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
ये दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं। एक तो बढ़े हुए जो कलेक्टर रेट है, जिसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था जब भी कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे। उसके बाद खिलाड़ियों के साथ जो भेदभाव है, मेडल विजेता खिलाड़ियों के साथ जो भेदभाव है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। और यही दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होगी, और यही जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जो आज की सत्र की कार्रवाई का मुख्य केंद्र जो है वो रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जब इन सवालों के जवाब इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे, मंत्रियों से पूछे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल रवि, एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दूसरा संशोधन विधेयक 2025 भी पेश होगा? बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा सदस्यों की सुविधाएं दूसरा संशोधन विधेयक 2025 आज पेश किया जाएगा। और तमाम जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होने के बाद अंतिम मतलब टाइम में ये विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा आज के सेशन के, यानी कि शाम को ये विधेयक जो है वो पेश किया जाना है। और इस विधेयक में कहीं ना कहीं ये पेश करने के बाद इस विधेयक पर चर्चा जो है वो की जाएगी। चर्चा के बाद सत्ता पक्ष इसको पारित जो है वो करवाएगा। तो ये पूरे जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है उसके तहत तमाम चीजें चलने वाली हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, शून्य के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा। बिल्कुल रवि, देखिए कल की जो कार्यवाही है वो काफी ज्यादा हंगामे भरी रही। हालांकि विपक्ष जो है वो अपराध के मुद्दे पर सघन प्रस्ताव जरूर लेके आया, सदन में इसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। तो क्या माना जाए, आज किस पर बहस हो सकती है, किन किन विषयों पर आज बहस हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात की जाए तो मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव जो है वो लगाया गया था, और उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली थी। हंगामा जो है वो देखने को मिला था। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा था कि सत्ता पक्ष जो है मौजूदा कानून व्यवस्था जो प्रदेश की है उसको सुधारने में विफल है। तमाम जो आंकड़े विपक्ष की तरफ से पेश किए गए, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जो सत्ता पक्ष के आंकड़े थे वो पेश किए गए कि किस प्रकार से पूर्व की सरकारों में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था थी और मौजूदा कानून व्यवस्था को विपक्ष जो है वो धक्का बता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से साफ किया गया था कि मौजूदा कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और पुलिस को खुली छूट जो है वो सरकार की तरफ से मिली हुई है। ऐसे में कोई भी ऐसा बाधित तत्व है, ऐसे भी कोई अपराधी है जो अपराध करने की सोचते हैं, मंशा रखते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ गीता बुकल की तरफ से ये जो बयान दिया गया था सदन में कि 3 मर्डर रोज हो रहे हैं प्रदेश में, तो ऐसे में कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब दिया गया था कि कांग्रेस के समय में 4 मर्डर जो है वो रोज हो रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए कल काफी हंगामा देखने को मिला था। आज की अगर बात की जाए तो आज इन दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो संभव है। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, विधानसभा की मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और चूंकि कल तीसरा दिन रहा जो काफी ज्यादा हंगामी भरा रहा, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो चूंकि शून्यकाल के बाद आज ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है और 11 बजे सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है, ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। कल भी जिस तरह से विपक्ष ने सीएम की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कही गई बात पर आपत्ति जताई और कांग्रेस द्वारा सदन से वॉकआउट तक कर दिया गया। कई ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर सदन में भारी हंगामा भी देखने को मिला, उनमें से अपराध, कानून व्यवस्था से लेकर कई ऐसे विषय जिनको लेकर सदन में काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। और आज की अगर बात की जाए तो विपक्ष के विधायकों की ओर से लगाए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, साथ ही इनेलो विधायकों की ओर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी होगा। और इधर कांग्रेस विधायक ने मेडल विजेता खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। और चंडीगढ़ से संवाददाता महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, मानसून सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है आज और अंतिम दिन है। आज 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज किन किन मुद्दों पर चर्चा?
बिल्कुल साधना, देखिए आज जो मानसून सत्र है हरियाणा विधानसभा का, उसका चौथा और आखिरी दिन रहने वाला है। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। जिस तरह से आज प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी जो रखे जाएंगे। कई मुद्दे हैं जिनमें लेकर एक और यहाँ कलेक्टर की बात कही गई है कि जिस तरह से कलेक्टर बढ़ाए गए हैं, विपक्षी विधायकों की बात है कि वो कलेक्टर रेट बढ़े का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी कई स्थानों पर जमीनों के रेट ज्यादा महंगे हैं, वहां पर कलेक्टरेट और अधिक बढ़ने चाहिए ताकि सरकार की अतिरिक्त आमदन हो। इसके अलावा कल जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सदन से वॉकआउट किया था कांग्रेस के विधायकों ने, आज फिर उसी मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस से चर्चा में आ सकती है, हंगामा उनकी तरफ से किया जा सकता है। क्योंकि कल जब हमने कांग्रेस से विधायकों के साथ बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आज सरकार का जवाब माकूल नहीं था, कल भी विधानसभा में वो उस मुद्दे पर जवाब मांगेंगे। इसके अलावा कई और विषय हैं जिन पर चर्चा जो है की जाएगी और कई विधायकों के सवाल भी हैं जो आज रखे जाएंगे। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए आप भी जानते हैं कल की कार्यवाही काफी ज्यादा हंगामे भरी रही। दूसरे दिन की कार्यवाही की अगर मैं बात करूं तो सुचारू रूप से चली। लगातार आप भी देख रहे हैं विपक्ष तमाम विषयों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। विपक्ष द्वारा विधायकों की ओर से जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए उन पर भी चर्चा होनी है। तो कौन कौन से प्रस्तावों पर आज चर्चा? बिल्कुल, देखिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर भी आज चर्चा होनी है। कई विधायकों की तरफ से इसमें जो है वो प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें एक मुद्दा जो है मानसून सीजन से जो फसलें प्रभावित हुई हैं, जहां अभी तक जल निकासी नहीं हुई है, ये मुद्दा भी रहेगा। इसको लेकर भी विधायकों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। एक दूसरा मुद्दा जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कलेक्टर रेट को लेकर भी है कि कलेक्टर रेट जो बढ़ाए गए हैं उसको लेकर जो है प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष में दोनों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। वही चर्चा आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान जो है यहाँ रह सकती है। इसके अलावा जिस तरह से पहले दिन की जो चर्चा थी विधानसभा की वो नहीं हो पाई थी, तो उस समय करीब 20 प्रश्न ऐसे थे जो विधायकों की तरफ से पूछे जाने थे। आज हो सकता है कि अध्यक्ष जो है विधानसभा के उन विधायकों को समय दे प्रश्नकाल के दौरान, ताकि वो अपनी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े जो सवाल थे वो विधानसभा के पटल पर रख सके। जी साधन। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आज प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल भी रहने वाला है, और क्या कुछ आज की इस कार्यवाही में खास रह सकता है? और जो दूसरा संशोधन विधेयक है यानी कि 2025 भी पेश होगा आज? बिल्कुल, देखिए कई संशोधन बिल हैं जो पेश किए जाएंगे। माल और सेवा कर का विधेयक कल पेश किया गया था। इसके अलावा कई और सुधार के जो काम थे वो किए गए थे। एक निकायों का बिल है वो भी कल पेश किया गया था। उसी से संबंधित आज भी कुछ विधायी कार्य जो है वो रखे जा सकते हैं। वो देखने वाली बात यही रहेगी कि कितना समय मिलता है कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से दोबारा यदि मांग की जाती है कानून व्यवस्था के विषय को लेकर, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष का क्या कुछ रुख रहता है। क्योंकि कल करीब 4 घंटे तक लंबी चर्चा इस मुद्दे पर रही थी, लेकिन कांग्रेस और जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के जिक्र में जो है उलझते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे में आज देखने वाली बात यही रहेगी कि विधानसभा की जो शुरुआत है वो किस तरह रहती है और जो कांग्रेस के विधायकों का रुख है वो क्या रहेगा। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए कल जिस तरह से आप भी जानते हैं कि सदन में किसानों का जो मुद्दा है वो भी उठाया गया, पोर्टल को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए गए कि पोर्टल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कई तरह की चीजें भी कल देखने को मिली। तो क्या आज भी किसानों का विषय कोई उठाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए हमारी कल इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला से बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जो मैंने प्रश्न रखे हैं, कल भी मेरा प्रश्न है, यानी कि आज वो दोबारा से सरकार से सवाल उठाएंगे। इसमें 2 मुद्दे हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं। एक तो मुद्दा है जो धान की फसल में जो वायरस आया है उस वायरस के प्रभाव से विपक्ष के विधायकों का तर्क है कि ये जो दायरा है वो करीब 1 लाख एकड़ का है जिससे प्रभावित हुई है धान की फसल, जिससे पैदावार गिर सकती है। लेकिन सरकार ने इस नुकसान को 5 से 10% से कम ही माना है। तो ऐसे में ये भी जो विरोधाभास के बयान है कि किस तरह सरकार नहीं मान रही, उसी मुद्दे पर आज भी जो है कई विधायक जो है अपना जो सवाल रखने वाले हैं। इसके अलावा जिस तरह से जो जल भराव के कारण जो फसलें खराब हुई हैं उसकी जो भरपाई होती है ई-क्षति पोर्टल के माध्यम से होती है। इस पोर्टल को लेकर भी सवाल उठाए जा चुके हैं कि पोर्टल काम नहीं कर रहा। कुछ किसान जो हैं उनको
टिकते हैं अपनी फसल की जानकारी देने में, तो इसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। मांग की गई थी कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और तय किया जाए कि किस किसान को कितना मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल। महेंद्र सिंह, देखिए, विपक्ष अक्सर तमाम मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा करता हुआ तो नजर आता ही है। उनमें चाहे अपराध का विषय हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सदन में भारी हंगामा देखने को मिलता है। तो आज सरकार कितनी तैयार है विपक्ष के उन तमाम विषयों का जवाब देने के लिए? देखिए साधना, कल जो बेहद महत्वपूर्ण विषय था प्रदेश की कानून व्यवस्था का, उसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने सत्र के पहले दिन हंगामा किया था, उसको देखकर लग रहा था कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ जो सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। लेकिन जब इस प्रस्ताव पर कल चर्चा की गई तो विपक्ष जो है वो उसको सदन छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए, जो जवाब दिए गए, तो शायद कांग्रेस विधायक जो है उसके अपेक्षित नहीं थे कि इस तरह का जवाब सरकार की तरफ से आएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है आंकड़ों के आधार पर सरकार को घेरना चाहती थी। लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से जो नेताओं ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के शासनकाल के जो आंकड़े रखे हैं, उसके बाद कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उन आंकड़ों की जो जिक्र था उसके बीच उलझती हुई रह गई और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है इस मुद्दे पर कांग्रेस पर दबाव बनाने में कामयाब रहा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।